क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? कौन सी स्टेज ऐसी होंगी जिसमें आप उसको ट्रीटेबल मानते हैं? ये बात आज मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको बताएंगे देश के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शेख। उनसे जानते हैं कि कौन सी दवाइयाँ कितना टाइम, जो भी सवाल आपके मन में आता है सारे आज यहाँ पर जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक हाँ, दिमाग में सवाल आते हैं कि क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेरा दवाइयों से ठीक हो जाएगा? कौन सी दवाइयाँ काम करती है? कितना समय लगता है? देखिए पहली बात तो हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि ये बीमारी जो है इसका इलाज होता है सबसे पहली बात। और आप सिर्फ मज़े के लिए एंजॉय के लिए ये जो बाजारू गोलियां जो होती हैं इनको ना खाएं, क्योंकि आदमी जो आज ख़राब हो रहा है और ख़ास तौर से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, इम्पोटेंसी के, नामर्दी के, सूरत इंजाल के, कुव्वत वाह की कमी के जो मरीज जो बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग बाग जो है या तो ये दिखाना चाहते हैं सामने वाले को, महिला को, अपनी घरवाली को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर है, या हम ये सोचते हैं कि हम अगर कुछ पैसा खर्च करके लाएं तो सारा पैसा आज रात में ही वसूल कर लें। तो ये हमारे दिमाग में सोच, और ज़्यादातर तो ये होता है कि आदमी जब जाता है बाहर किसी से मिलने, अगर वो ठीक भी है, अगर वो 70 साल का है और 70 साल का आदमी ठीक भी है और अपनी घरवाली के साथ रिलेशन भी बना रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये होगी कि आज इसको कुछ दिखा दूं, तो उसके चक्कर में होता है क्या है कि हम तो बाजार पे जाते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, वहाँ से कोई भी कैविट्रा, व्याग्रा, जैनी, किसी भी ब्रांड की और 100 mg खास तौर से लेने की हम कोशिश करते हैं। उसको ले लेते हैं हम। लेने के बाद में हम वहाँ जाते हैं, अपने काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका कुछ असर आता है, फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। और आदी होने के बाद में होता क्या है कि एक दिन वो गोलियां हमारा काम करना बंद कर देती है, और उसी की देने के आज देश में मेरा मानना ये हज़ारों मौत, बिना मौत के आए हुए आदमी इस गोली के खाने से भी एक्सपायर भी हो रहे हैं, निधन भी हो रहा है। और ज़्यादातर आदमियों की जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है वो बढ़ रही है, उनकी किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, और ख़ास तौर से कुछ भी ना हो तो आंखें ख़राब होना और सिर में दर्द होना तो एक आम बात है। तो मैं सबसे पहले इस दर्शकों को, अपनों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ठीक हैं तो सिर्फ मज़े के लिए इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक मैडम का सवाल था क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, किस पैथी में इसका इलाज होता है, कितना बेहतर इलाज, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका सबका इलाज होता है। किसी भी तरह की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। लेकिन इन इलाजों में दिक्कत क्या होती है कि आजकल ख़ास तौर से बाज़ार में जहाँ भी जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, विज्ञापन में, पेपर्स में, तमाम तरह के एड्स आजकल सेक्स के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लोग बाग ट्राई करते हैं उल्टा सीधा, या तो बाज़ार से खाते हैं, और मीडिया और फेसबुक पर तो हमने देखा है कि एक ही गोली पूरा इलाज हो रहा है, एक ही कैप्सूल से इलाज हो रहा है, एक क्रीम से पूरा इलाज हो, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, या तो हमने फेसबुक पे ऐड देखा तो वहाँ से वो दवा मंगा ली, या किसी डॉक्टर ने कहा तो वो दवा ले ली। मतलब बचते छुपते हुए हम इलाज करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह यही दूंगा कि इस तरह के शॉर्ट टाइम वाले या उल्टे सीधे इलाज, जहाँ पे आपको पता ना हो उसके बारे में कौन डॉक्टर इसको दे रहा है, इस दवा के अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी फ्रॉड भी बेच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहली बात तो आप इनसे बचें, किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाइए, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर में अपने डॉक्टर्स को तलाशिए, कौन अच्छा डॉक्टर्स है, आप सलाह कीजिए उससे, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। जब आपको लगता है कि सामने वाला डॉक्टर लगता है कि हाँ वो इस चीज़ का इलाज कर सकता है, तब उनसे अपने बारे में बात बताएं, अपनी बात करें, खुलकर बात करें, जब से परेशानी, जैसे परेशानी, क्या फेस करते हैं, इरेक्शन आता भी है या नहीं आता, आता है तो मेंटेन रह पाता है, नहीं रह पाता, मेंटेन रहता है तो कितनी देर के लिए रहता था, या लुब्रिकेट तो करने से पहले कोई लुब्रिकेट तरल पदार्थ तो नहीं आता, तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर से बात करें। मेरा मानना ये है कि, और मेरा अपना तजुर्बा ये है कि तकरीबन 40 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और 40 साल से लाखों मरीजों को मैंने ठीक किया। तो मेरे यहाँ पर तकरीबन 90 से 95% जो मरीज पूरा इलाज लेते हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, और उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, और वो दोबारा उनको बीमारी नहीं लौटती। उसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे यहाँ पर टोटल आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक यूनानी तरीके से, भस्मों के जरिए से जो इलाज करते हैं, क्योंकि हम सेक्स कराने की कोई भी दवा नहीं देते, सेक्स के लिए कोई भी दवा नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ धातु बनाने के लिए, ओज बनाने के लिए, वीर को बनाने के लिए, वीर को गाढ़ा करने के लिए, और हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए, नसें जो पट्टे मर गए, बचपन की गलतियों की वजह से खराब हो गई, या किसी भी रीजन की वजह से खराब हो गई, या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ की पानी की वजह से नसों में दिक्कत आ गई, नसें खराब हो गई हैं,
और आपको लगता है कि ठीक, तो हम उन जड़ी बूटियों से वो मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसमें कोई किसी तरीके से दिक्कत नहीं। मैं अपने दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि आप आयुर्वेद यूनानी का इस्तेमाल करें, उन दवाओं का इस्तेमाल करें जिससे कि कोई साइड इफेक्ट, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं तो आपका इलाज होना संभव।